Right, so welcome back everyone. This is our revision session number 3 and we are going to start with a very important chapter, business environment. So before getting into the process of planning, organizing, staffing and all that, we are going to look at business environment. एक business कैसे environment में function करता है पहले वो समझ लेते हैं, then समझेंगे ना कि इसको manage कैसे करना है. Management पे आएंगे, but ये chapter बहुत important है because पहले हम organization को समझ ले कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है, ऑर्गेनाइजेशन को किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो वो एक बार समझ लेते हैं. फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे प्लान करें इसके बारे में, कैसे ऑर्गेनाइज करें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे स्टाफ्स को ले, कैसे उनको डायरेक्शन दे, कैसे कंट्रोलिंग करे, तभी तो फिर बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेज होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट. फुल एनर्जी के साथ, फुल अटेंटिवनेस के साथ फोकस करेंगे. बहुत जल्दी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपको बस क्वेश्चन आंसर करना है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट, आगे से इसको हम छोटा नाम देंगे बीई. जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पीएम बोल रहे थे, वैसे इसको बीई बोलेंगे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट, आप सोचिए आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, लोगों का एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे सराउंडिंग. तो बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होगा? बिजनेस का सराउंडिंग. बिजनेस को किन किन चीजों से अफेक्ट होता है वो हो जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसे हमें नेचर से इफेक्ट होता है, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब हमारा इन्वायरमेंट है. वैसे ही बिजनेस को जिन जिन चीजों से इफेक्ट होता है वो बिजनेस का इन्वायरमेंट है. तो बहुत सिंपल सा बात है, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द बिजनेस इज बिजनेस इन्वायरमेंट. आइए देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन एक देख लेते हैं. इट इज द सम टोटल ऑफ क्या क्या. इंडिविजुअल्स मतलब लोग, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बॉडी, आर्टिफिशियल लीगल बॉडी, और तीसरा कोई भी फैक्टर that influence the functioning and performance of an organization. तो चाहे वो लोग हो, चाहे वो किसी टाइप का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो किसी टाइप का कोई भी फैक्टर हो जो बिजनेस के फंक्शन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे लोग, वो सारे इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एनवायरनमेंट है. ठीक है. तो लोग में कौन कौन आ सकता है? आपके वर्कर आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स आ सकते हैं, आपके कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है. इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, सेबी हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करे. आरबीआई का कोई नया लॉ आ गया तो आपको अफेक्ट हो सकता है. सेबी का कोई नया लॉ आ गया, सेबी का रेड पड़ गया आपके यहाँ, आई होप ऐसा ना हो, बट सेबी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए तो वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है. फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ये सब तो हम लोग देखेंगे आगे जाके. ठीक है. कुछ और फोर्सेस जैसे कि कॉम्पिटिटर्स आ जाए, कंपटीशन आ जाए, प्रोडक्ट का ज़माना चला जाए. ठीक है. प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो जाए. पेस्टल, पेस्टल वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल क्या है पेस्टल. ठीक है. तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं वो होती है बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. अगर आपके पास ये नहीं है तो कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके. ठीक है. हम आगे चलते हैं. फीचर्स देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या है, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो मेरे को अफेक्ट कर रही हैं उनका कुछ फीचर्स क्या है, उनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो नंबर वन थिंग है कि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है, वी कांट कंट्रोल देम, वी कैन नॉट कंट्रोल देम. ठीक है. अब कंपटीशन आ गया तो आ गया ना, अब आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको आने से रोक नहीं सकते. कंपटीशन आ गया तो आ गया बस. गवर्नमेंट कोई लॉ ला रहा है तो ला दिया ना, यू कैन नॉट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग द लॉ. हाँ, लॉ आने के बाद आप अपना स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बना सकते हैं कि आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहे. गवर्नमेंट कोई नया टैक्स ले आए तो आप रोक थोड़ी सकते हो, आप तो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि टैक्स कम कैसे किया जाए. चोरी नहीं करना है, टैक्स सेव करना है. सेविंग इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स इवेजन. तो बेसिकली वी कैन जस्ट मैनेज देम, वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग. कंपटीशन है तो है, कस्टमर नाराज हो गया तो हो गया. अभी हम मैनेज कर सकते हैं, हम नाराज होने से रोक नहीं सकते. वी कांट टेल देम कि अरे नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है. सो एक्सटर्नल फोर्सेस है, यू, इट्स नॉट इंटरनल, यू कांट कंट्रोल देम. जनरल और स्पेसिफिक दो टाइप के होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. एक होता है जनरल, जनरल जो सब पे एप्लीकेबल हो, और स्पेसिफिक जो सिर्फ आप पर एप्लीकेबल हो. ठीक है. जैसे जीएसटी जब आया तो जीएसटी सबके लिए आया है, पूरे इंडिया के लिए आया है. लेकिन जीएसटी ऑन टेक्सटाइल, कपड़ों का जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये पहले उस पर टैक्स नहीं लगता था, टेक्सटाइल में अब लगने लगा. तो टेक्सटाइल कंपनी के लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो गया.
क्योंकि पहले वो नहीं लगता था उस पे टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी आना वाज जनरल, सिर्फ आप पे लगना दैट इज स्पेसिफिक। ठीक है, तो कोई चीज सिर्फ आप पे लग गया दैट इज स्पेसिफिक। डायनामिक होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, लगातार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कभी कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कभी कस्टमर चला जाएगा, कभी गवर्नमेंट का लॉ आ जाएगा, कभी टेक्नोलॉजी बदल जाएगा, तो समथिंग और द अदर विल कीप ऑन हैपनिंग। चेंजेस होते रहेंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, आपको अडेप्ट करते रहना है। जो बिजनेस सबसे अच्छा अडेप्ट करेगा वही बिजनेस चलेगा, बाकी बंद हो जाएंगे। इंटर रिलेटेड, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज दूसरे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज आ गया कंट्री में, नई गवर्नमेंट आ गई। अभी नया गवर्नमेंट वाज पॉलिटिकल चेंज, अब नया गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आ गया, दैट इज लीगल चेंज। तो एक चेंज दूसरे चेंज को ला सकता है, इंटर रिलेटेड है ये लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि ये सब, पहले बात तो इंटर रिलेटेड है, एक का चेंज दूसरे को भी चेंज कर देता है। इनको समझ पाना इज नॉट सो इजी। एक मैनेजर के लिए समझ पाना इज नॉट सो इजी कि यार कैसे मैनेज करे। एक चेंज होता है तो दूसरा चेंज हो जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा चेंज हो जाता है, तब तक में कुछ और भी चेंज हो जा रहा है। तो मल्टीपल चेंजेस चल रहे हैं आपके आसपास में, यू हैव टू कीप ऑन अडेप्टिंग। गवर्नमेंट चेंज हुआ तो गवर्नमेंट ने लॉ नया ले आया, लॉ नया आया, इतनी देर में कोविड आ गया, कोविड आ गया तो आप अब कितना मैनेज करोगे, बहुत चीज चेंज हो रहा है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लास्टली आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर का बात है ना, फ्यूचर में क्या चेंज हो जाए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। किसने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 में क्या होने वाला है, और उसके वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितने बिजनेस बंद हो गए, कितने बिजनेस ऑनलाइन हो गए। तो इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। कॉपी कर लेना जिनका पास नहीं है। इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट है। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट समझना जरूरी है? आपके लिए तो इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आएगा, बट मैनेजर्स के लिए क्यों जरूरी है समझना कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाई मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों उनके लिए समझना जरूरी है, ताकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। आप सोचिए कोरोना के टाइम में जिसने पहले से ये समझ लिया था कि कोरोना तो भाई लंबा चलेगा, वो सब ऑनलाइन आ गए। और जिन लोगों ने सोचा कि अरे पहले लॉकडाउन के बाद खुल जाएगा सब, दूसरे लॉकडाउन के बाद खुल जाएगा, थर्ड के बाद खुल जाएगा, अब खुलेगा अब खुलेगा, ऐसे जो लोग सोच रहे थे वो बैठे ही रह गए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा अगर आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं तो। आप थ्रेट्स को भी पहले से समझ लेंगे, अगेन कोविड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, तो आप थ्रेट्स को भी पहले समझ लेंगे। इफ यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज से इफेक्ट हो सकता है, बीमारी से आपके बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है, सोचो। तो अगर आप उस लिंक समझते हैं तो आप पहले से थ्रेट्स को समझ लेंगे और अपने बिजनेस को सिक्योर कर लेंगे। वरना कोई सोच भी थोड़ी सकता था कि एक बीमारी आएगा उसके वजह से मेरा बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। बीमारी तो बहुत सारे हैं, तो मेरा बिजनेस थोड़ी ना इंपैक्ट होता है, बट एक ऐसा आएगा जो, छोड़ो क्या ही कहना। नेक्स्ट, कोपिंग विद द चेंज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो आप समय के साथ साथ बदलेंगे। आप देखो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स एक ज़माने में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बनाता था, अब टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ज़माना वो आने वाला है। तो दे आर चेंजिंग विद देयर बिजनेस एनवायरनमेंट। उनको पता है कि कस्टमर्स आगे जाके यही मांगेंगे, उनको पता है कि कॉम्पिटिटर्स यही बना रहे हैं, तो दे आर changing their business environment, not their business environment, they are changing themselves according to the business environment, क्योंकि उनके मैनेजर्स को समझ है इस चीज़ की। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, अगर आप अपना एनवायरनमेंट समझ रहे तो आप अच्छा स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पब्लिक में भी आपका अच्छा इमेज बना रहेगा। ठीक है, टाटास को लोग क्यों रेस्पेक्ट से देखते हैं? क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है, चाहे जैसा भी बिजनेस एनवायरनमेंट रहा है, टाटास हैव ऑलवेज स्टूड अप, हमेशा खड़े रहे वो लोग हर बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो पब्लिक का रेपुटेशन आ जाता है। बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, लोन लिया, बिजनेस खराब हुआ, बंद हो गया, अभी क्या इमेज रह गया उनका? ठीक है, मार्केट में कोई इज्जत नहीं रहता। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस। अब हम लोग चल रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट
कितने टाइप्स के हैं बेसिकली, उस पे हम लोग चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से पॉज कर लेना, ठीक है, मेरा वेट मत करो, हम वीडियो में रुक रुक कर नहीं बात करेंगे, आई एम गोइंग टू गो कंटिन्यूसली। आप अपने हिसाब से पॉज कर लीजिए, जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मेरे में यहाँ पे एक एक लाइन लिखा हुआ है, आप थोड़ा स्पेस देकर रखना। वंस यू हैव रिटन इट, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देन थोड़ा स्पेस छोड़ दो, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एंड देन जब आप बुक से पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि अरे कुछ और पॉइंट भी बहुत अच्छा आपको मिल गया बुक में, तो ऐड इट, ऐड कर दो यहाँ पे। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द नोट्स, ठीक है। या कुछ पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम्पल लगा, जैसे टाटा मोटर्स का, इट्स एन एग्जाम्पल, बट टाटा मोटर्स यहाँ लिखा नहीं है, तो आप अपने मन से थोड़ा लिख लो ना एक लाइन वहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डायमेंशंस पे। बिजनेस एनवायरनमेंट कितने पार्ट्स में बटेगा? तो दो पार्ट्स, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैक्रो मतलब हर किसी से रिलेटेड। माइक्रो मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैक्रो मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, माइक्रो मीन्स ओनली माई ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रो मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो फिर दो टाइप का हो जाएगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का बात हो सकता है, एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें और एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की बातें, बट दोनों मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें होंगी। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल क्या क्या बात हो सकता है, तो ये सब बात हो सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल, तो अभी हम नहीं बता रहे। तो ये सब बात हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, ये सब बातें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की, ये सब बातें हैं। और सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब बातें, इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल, PESTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है। अब थोड़ा अटेंटिवली एक बात सुनेंगे, लास्ट वाला CBSE और ISC दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पहला दोनों सिर्फ ISC के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इंटरनल मतलब माइक्रो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ISC, मैक्रो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, समझ गए। तो CBSE वालों थोड़ा 5 मिनट के लिए आराम से बैठ के सुनेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा ISC वालों का डिस्कशन होगा। माइक्रो आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो माइक्रो वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप भी सुन लो, नॉलेज है, कोई खराब बात नहीं है, सुन लो, याद करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली फॉर ISC, मैक्रो वी विल डिस्कस फॉर बोथ। तो ध्यान से सुनेंगे, पहले थोड़ा माइक्रो डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम मतलब फ्लो में एक ही साथ जाएंगे, मतलब, ठीक है। तो बट CBSE वालों चले मत जाना, बिकॉज थोड़ी देर के बाद आपका पार्ट वापस आ जाएगा। सो माइक्रो, इंटरनल, इंटरनल में सबसे पहला बात आता है कॉर्पोरेट कल्चर। हर किसी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है, वर्क कल्चर, ठीक है। हम लोग फॉर्मल ड्रेस में आएंगे या इनफॉर्मल में आएंगे, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट होगा या नाइट शिफ्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंग्लिश बोला जाएगा या कोई भी लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। आपके स्कूल का भी होता है इसी टाइप का कल्चर, फैमिलीज में भी होता है, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। तो क्या ये कल्चर आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस में अफेक्ट करेगा, बिकॉज आप कितने कल्चर, अपने वर्क कल्चर को मानते हैं, आपका वर्क कल्चर है कैसा। क्या आपके वर्क कल्चर में सब लेजी है, या बड़े स्ट्रिक्ट है, या बहुत अच्छे नियम है आपके यहाँ, तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। The way you live your life affects your life. So the way the corporates live their life affects their corporate existence. नेक्स्ट आता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। टेस्ला, टेस्ला नहीं, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क का एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का अल्टीमेट गोल है दुनिया के सारे लोगों को मार्स में लेके जाना। तो उनका सारा बिजनेस डिसीजन इसी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड रहता है। तो आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल बातें हो रही है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जो टॉप लेवल के लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उनका, तो ये सब आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, सॉरी। पावर स्ट्रक्चर, पावर कैसा बटा हुआ है, क्या एक ही जन के पास है सारा पावर, या आप बांट के रखे हो, कैसे बांट के रखे हो, क्या बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन है कि कौन सा पावर किसका है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, मतलब हुज पावर इज व्हाट, हु इज हैविंग द पावर,
जितना क्लैरिटी रहेगा उतना बिजनेस स्मूथली चलेगा, जितना कंफ्यूजन रहेगा उतना बिजनेस अटक जाएगा आपका। ठीक है। कंपनी का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पैसा उठाना है मार्केट से। अगर आपका कंपनी का इमेज अच्छा नहीं है तो बाकी लोग आपको मनी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। ठीक है। कंपनी के रिसोर्सेज में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिसोर्स, ध्यान रखना दो रिसोर्सेज का बात होता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स, दोनों का बात होता है। तो कंपनी के रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, मटेरियल मशीन्स कितने अच्छे हैं, ह्यूमन बींग्स कितने अच्छे हैं, कितने मोटिवेटेड है, कितने हाई मॉरल वाले हैं, कितने क्वालिफाइड है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा चलेगा। तो ऑल ऑफ दीज अफेक्ट योर बिजनेस। दिस इज ओनली फॉर आईएससी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाउ डज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट यू। माइक्रो में ही है अभी भी, बट अब अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए। तो मान लेते हैं हम लोग लेज है, हमारा कंपनी है लेज, और हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है हमें, वरना कस्टमर चला गया तो हमारा बिजनेस चला जाएगा। देन आते हैं कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स पे वी आर डिपेंडेंट, बिकॉज हमें देखना है कि कॉम्पिटिटर्स कैसा प्राइस रख रहा है, कॉम्पिटिटर्स कैसा ऑफर लेकर के आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, किससे एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है। वो शाहरुख खान से करवा रहा है तो मेरे को सलमान खान से करवाना पड़ेगा। ठीक है। वो 10 रुपए का चिप्स बेच रहा तो मेरे को भी 10 रुपए का बेचना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर आप लेज को माइंड में रख के देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सप्लायर्स, अब लेज में क्या आता है, पोटैटोस। तो सप्लायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सप्लाई अगर रॉ मटेरियल का रेगुलर है तो आपका प्रोडक्शन रेगुलर होगा, नहीं तो फिर आप रुके रह जाओगे। फिर जैसे लेस क्या करता है, इनके बहुत सारा फार्मर्स के साथ डील है, वो फार्मर्स इन्हीं को पोटैटोस बेचते हैं, वो पोटैटोस मार्केट में नहीं जाता है। तो क्यों ये डील किया इन लोगों ने, सो दैट इनका प्रोडक्शन रुक ना जाए, कभी प्रोडक्शन रुके ना, इनको कंटिन्यूस सप्लाई मिलते रहना चाहिए। तो सप्लाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, वरना आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। मिडिलमैन, मिडिलमैन कौन होते हैं, मिडिलमैन वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को फैक्ट्री से मार्केट तक ले करके जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, क्योंकि अगर आपके फैक्ट्री से गुड्स मार्केट तक नहीं जा रहा है टाइम पे, तो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर निकल जाएगा आपसे आगे। ठीक है। तो होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ये सब होते हैं, डीलर्स, ये सब होते हैं आपके मिडिलमैन। दे हेल्प यू टू सेल योर प्रोडक्ट्स। फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये भाई आपसे रूट गए तो फिर आपका बिजनेस चलना मुश्किल है। बिकॉज एवरी टाइम कभी कभी होता है कि सेल्स उतना नहीं हो रहा है, तो पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, यू नीड मनी फ्रॉम द बैंक, और अगर ये आप ठीक से मैनेज ना करो, इनका लोन टाइम पे ना लौटाओ, तो ये आपसे पैसा वापस ले लेंगे। तो इनको भी खुश करना जरूरी है। ये सारे लोग एक्सटर्नल है, देखो ये सब कोई भी आपका बिजनेस का इंटरनल आदमी नहीं है, सब बाहर वाले लोग हैं, बट ये सब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट आता है पब्लिक, आम जनता, न्यूज चैनल, कंज्यूमर एसोसिएशंस, एनजीओज, ये सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का अगर जोल निकला, किसी भी तरीके का फ्रॉड निकला, तो ये लोग हंगामा मचा देंगे, मीडिया में आ जाएगा बात, जनता निकल जाएगी रोड में, आपके फैक्ट्री के बाहर आके बैठ जाएगी सब। कंज्यूमर एसोसिएशन आपका कोर्ट लेके चला जाएगा, कोर्ट में सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला जाएगा आपका। तो बिजनेस को ये सारे लोग भी अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। दिस वाज आल्सो फॉर आईएससी। नाउ वी मूव टू मैक्रो, एंड दिस इज फॉर आईएससी एज वेल एज सीबीएसई। देखो पॉज अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, पॉज अपने हिसाब से करते रहना बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। मैक्रो पे चलते हैं। मैक्रो में आता है पेस्टल, PESTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ये आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए। ठीक है। तो डायमेंशंस में दिस इज आवर लास्ट पार्ट। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है कंट्री का, आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट होगा तो बिजनेस को ज्यादा राइट्स मिलेगा, सोशलिस्ट होगा तो बिजनेस को कम फ्रीडम मिलेगा। तो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है ना। पावर स्ट्रक्चर कैसा है कंट्री में, क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रहे हैं आपस में,
या कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है? बिकॉज अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ते हैं ना तो इसमें लॉस बिजनेस का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है, अब आप किसके सुनोगे? दोनों गवर्नमेंट कोई ना कोई एक तो पेनल्टी लगा देगा आप पे, अगर आप किसी एक का बात मानेंगे दूसरे का नहीं मानेंगे। तो बिजनेस के लिए भाई ये सब बात खराब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लड़ता है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये नेता लोग कितने आपके बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो होता है ये सब। कभी कभार पॉलिटिशियंस का किसी बिजनेसमैन के साथ अगर झगड़ा हो जाए तो नियम ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे वो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो, तो दिस इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। हम लोग बिजनेस के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। सो पॉलिटिक्स डू अफेक्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो अफेक्ट अ बिजनेस। आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी ला रहा है, कैसा फिस्कल पॉलिसी आ रहा है कंट्री में बाय द गवर्नमेंट, ये इम्पैक्ट करता है आपके कंट्री को। अभी कंट्री का हाल कैसा है, इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में, महंगाई है क्या? अगर महंगाई है तो लोग खरीदेंगे नहीं, ज्यादा खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस का नुकसान है। जीडीपी कैसा चल रहा है कंट्री का, हाउ इज द ग्रोथ रेट, कंट्री आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, या कंट्री डूब रहा है? डूब रहा है तो फिर वहां बिजनेस करने का क्या फायदा उस कंट्री में? कंट्री अभी किस स्टेज पे है इकोनॉमिक ग्रोथ पे? तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना पड़ता है बिजनेस सेटअप करने से पहले, कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ लोग खरीदने के लायक भी है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। सोसाइटी, सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस को। डेमोग्राफी, एज कैसा है, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस जगह के लोगों का एज कैसा है। जैसे इंडिया का एवरेज एज बहुत कम है, वी आर अ वेरी यंग कंट्री, ठीक है। बहुत सारे देशों का एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, 40+ है, हमारा आई थिंक 30 के आसपास है, किसी किसी का 40+ है। तो अगर आप वो कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ आपको जो वर्कर्स मिलेंगे वो सब एजेड वर्कर्स मिलेंगे, तो वो कितने दिन तक आपके बिजनेस में काम कर पाएंगे? 60 ईयर्स के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत यंग क्राउड है, एनर्जेटिक क्राउड है, ठीक है। फिर कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर ऑफ द कंट्री ऑल्सो अफेक्ट। आप देखिए डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा पूरे दुनिया में, नॉनवेज पिज्जा जो वो बनाता है तो पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप का बनाता है, बट इंडिया में हर टाइप का नॉनवेज पिज्जा अलाउड नहीं है। व्हाई? बिकॉज द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ दिस कंट्री डज नॉट अलाउ। तो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। एडुकेशन लेवल एंड अवेयरनेस लेवल कितना है लोगों का, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं कि क्या राइट्स है उनका। अगर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भाई आपके बिजनेस बहुत अच्छे से करना होगा आपको, बिकॉज जरा सा गड़बड़ किया तुरंत लोग केस कर देंगे आपके ऊपर, कोर्ट ले जाएंगे आपको। व्हाट इज द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है? आप सोचो जापान में कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वहां पे बिजनेस करने जाओगे सब काम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है, बहुत फास्ट काम होगा, कॉस्ट भी अच्छा खासा लग जाएगा आपको। कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, ऐसे कंट्री में जाओगे तो लेबर, अभी तो इंडिया में भी बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, मतलब कंपेयर टू द पास्ट अभी इंडिया भी बहुत एडवांस हो गया है, बट गोइंग टू कंट्रीज लाइक श्रीलंका बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो लेबर ओरिएंटेड में क्या होता है ना, काम स्लो चलता है, काम में एक्यूरेसी कम होता है। तो यू हैव टू सी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है उस कंट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बिकॉज जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया? ओके, लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट। तो क्या आपके कंट्री का लॉ बिजनेस फ्रेंडली है, या बिजनेस से बस टैक्स लेने के लिए बनाया गया है लॉ? तो लॉ अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। अभी जैसे एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाला है फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होगा, जो पुराने व्हीकल्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, पुराने व्हीकल्स है उनको हटाना होगा बिकॉज बहुत पोल्यूशन करते हैं, और नए व्हीकल्स लाना होगा जो कम पोल्यूशन करे। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग अ स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या, ये लॉ है। तो ये लॉ आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना। अभी आपका जो रोड पे ट्रक्स चल रहा है वो सारे ट्रक्स हटेंगे, नए ट्रक्स लाने पड़ेंगे, तो खर्चा लगेगा, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा ये, बट इट इज़ फॉर द इन्वायरमेंट, करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लीगल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, वापस से आओ इधर, पॉज करो, एक बार खुद से पढ़ो, बुक से पढ़ो, देयर मे बी सम गुड पॉइंट्स इन द बुक ऑल्सो, राइट डाउन देम ऑल्सो।
लास्ट पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं इस चैप्टर का, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये क्यों करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। अभी थोड़ा आपको समझ में आएगा। दो चीजें इंटरनल होती है, दो चीजें एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में क्या क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस चीज को। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रेंथ हो सकता है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट एंटीवायरस, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल का सब कुछ लगा हुआ है, इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है, ये आपका स्ट्रेंथ है और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल बात है। वीकनेस क्या हो सकता है? वीकनेस हो सकता है कि देखो भाई, टेक्नोलॉजी तो सब लगा हुआ है लेकिन एम्प्लॉयज आपके अपडेटेड नहीं है, उनको चलाना ही नहीं आता ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये वीकनेस हो गया और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल बात है। एक्सटर्नल में आ जाता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या आ जाता है? अपॉर्चुनिटी ये आता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ ले आया है जिसके वजह से आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं मार्केट से बाहर, अब आप सिर्फ आप ही है इस मार्केट में, तो ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या आपका इंटरनल बात है? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया, ये कहीं बाहर से आएगा, दैट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी वो होगा जो बाहर से आएगा, जो पहले से अंदर से वो स्ट्रेंथ होता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। तो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ दोनों एडवांटेजेस है, बट स्ट्रेंथ इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी बाहर से आता है। सिमिलरली बाहर से एक और चीज आ सकता है, वो हो सकता है थ्रेट। फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए हैं यहाँ पे सेम बिजनेस करने जो आप करते हो, तो ये थ्रेट है। ये वीकनेस है क्या? वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस होता है जब आपका इंटरनल बात होता है। थ्रेट वो होता है जो बाहर से आता है। फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए यहाँ पर, वो वही बिजनेस कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं और वो करोड़ों रुपए लेकर आए हैं और बड़े बड़े एक्टर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया है। क्या करोगे आप? तो ये हो गया थ्रेट। सो अगर आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता है, अगर आपको अपना एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी पता है, तो आप करोगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का एनालिसिस, और ये एनालिसिस करने के बाद आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सके, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना सके। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज स्वॉट एनालिसिस। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। बहुत सिंपल था, छोटा सा चैप्टर था, बट एवरीथिंग वाज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस और इट वाज फॉर बोथ आईएससी एंड सीबीएसई। सिर्फ माइक्रो वाला पार्ट सीबीएसई के लिए नहीं था, बाकी सारे पार्ट्स आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पूरा 4-5 चैप्टर्स का हमारा एक क्लस्टर स्टार्ट होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन विल कम टू एन एंड ऑफ आवर मैनेजमेंट पोर्शन। फिर हम लोग मार्केटिंग में चलेंगे उसके बाद। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड आई होप यू आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।